नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आज आपके लिए लेकर आई हूँ अलंकार की क्लास। अलंकार की क्लास में हम चल रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था अलंकार संप्रदाय और उसी के साथ में जैसा कि काव्य शास्त्र में हम देख रहे थे, और अलंकार संप्रदाय के बाद में हमने देखे थे अलंकार के भेद। और अलंकार के भेद में भी आज की क्लास में इससे पहले क्लास में हमने बात की थी अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार और उसके जो भेद थे उनको हमने जितना परीक्षोपयोगी था उतना पढ़ा था। बाकी उदाहरण आपको खुद से देखने रहेंगे। आज की क्लास में हम शब्द अलंकार का ही अगला एक जो भेद है उपमा अलंकार, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। क्लास को आप लोग ना ही लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं। चलिए, आपकी अपनी मर्जी है, जैसा आपको उचित लगे। तो चलिए बात कर रहे हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार, यमक का मतलब ही होता है जोड़ा या युग्म। जिस काव्य पंक्ति में, चलिए पहले परिभाषा देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। यमक अलंकार, यमक का मतलब ही होता है युग्म या जोड़ा। यमक का मतलब ही होता है जोड़ा या युग्म। चलिए आगे बात करते हैं। जहाँ काव्य में या जिस काव्य पंक्ति में कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो और हर बार उसका अर्थ बदल जाए, यानी कि जो एक शब्द है वो दो बार आए लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कोई एक शब्द है, यदि वो दो बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आप सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि कदम्ब के पुष्प, कदम्ब की छटा, यानी कि कदम्ब का मतलब है पेड़ का नाम, पेड़ का नाम। यहाँ पे जो कदम्ब है ये पेड़ है और इसी में है कदम्ब की छटा, यानी कि यहाँ पे जो कदम्ब है ये समूह के लिए आया है। समूह की छटा यानी कि समूह की जो भीड़ होती है उसके लिए आया है। जैसे दूसरा उदाहरण आप देखेंगे यहाँ पे कि सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे सजना यानी कि कोई भी स्त्री है वो तैयार हो रही है, ठीक है, यानी कि श्रृंगार कर रही है। ठीक है, तैयार होना या श्रृंगार करना। ठीक है, सजना है मुझे किसके लिए? सजना के। और यहाँ पे जो सजना है ये पति है। जैसे कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, यानी कि जेते यानी कि जैसे तुमने तारे यानी कि उद्धार किया। जैसा कि श्री राम ने अहिल्या का मतलब अहिल्या जब पत्थर बन गई थी तो उन पे जो ठोकर मारकर उनका उद्धार किया था, उनको जीवन प्रदान किया था। तो जेते तुम तारे, जैसे तुमने इनका उद्धार किया है, तेते वैसे नभ में ना तारे, नभ में यानी कि आकाश में, ना तारे, इतने उसमें भी तारे नहीं है, मतलब इस तरह से है। चौथा उदाहरण आप देखेंगे, सभी लोग पढ़े हुए हैं इसीलिए नहीं दिया था। कनक कनकते, एक मिनट, कनक कनकते सोगुनी, आप सभी पढ़े हैं इसको। कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लेंगे। अधिकाय वा खाए बोराए जग, वा खाए बोराए नर, या पाए बोराए। यानी कि कनक कनक, अब कनक यानी कि धतूरा, कनक यानी कि सोना। दोनों कनक आया है, दोनों बार कनक कनक शब्द है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो यहाँ पे अलग अलग है। कनक कनकते सोगुनी, सोगुना है। मादकता अधिकाय, दोनों में बहुत ज़्यादा मादकता है। वा खाए बोराए
नर, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे यदि आप टीजीटी पीजीटी वालों हो तो अगर यहाँ पे सीधा प्रश्न नहीं बनेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमाएगा आपको कि पहले कनक का अर्थ है या दूसरे कनक का अर्थ है। यहाँ पे इतना प्रश्न बनेगा, यमक अलंकार तो आपसे इसमें पूछेगा ही नहीं जल्दी से, ठीक है। तो वह खाए, यानी कि पहला कनक जो है वो धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, यदि व्यक्ति सोना पा लेता है तो भी वो पागल सा हो जाता है, ठीक है। तो ये है यमक अलंकार। इससे ज़्यादा के उदाहरण आप खुद देख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं श्लेष अलंकार को। यहाँ पे हम स्पष्ट एक एक अलंकार नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा तेजी के साथ में पढ़ेंगे यहाँ पे अलंकारों को। चलिए, इसके बाद देखेंगे श्लेष अलंकार को और थोड़ा सा उसके भेदों को भी देखेंगे। मुझे लग रहा है कि यमक अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप उदाहरण जितना चाहें काव्य पंक्तियों में देखिएगा, किन किन अर्थों में किन किन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उसी के आधार पर आप समझेंगे, रस हो या अलंकार हो। छंदों का भी यही है। बात करते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, ठीक है। तो जब काव्य पंक्ति में एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। चलिए, बात कर रहे थे उदाहरण में। पहला उदाहरण आप देखेंगे, ढोल गवार, तुलसीदास जी की पंक्ति है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए, चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ, यानी कि एक शब्द होता है और उसी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक अर्थ एक ही शब्द के निकलते हैं। जैसे कि आप परिभाषा लीजिए यहाँ पे, श्लेष अलंकार, जब काव्य पंक्ति में या किसी काव्य पंक्ति में एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, एक परिभाषा तो ये हो गई कि किसी काव्य पंक्ति में एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द या उन शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल भी है, गंवार भी है, शूद्र पशु और नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। और ये सब किसके हैं? ताड़ना,
के अधिकारी, ठीक है, यानी कि जिनको मारा पीटा जाए, या सबका अपना अपना है। जैसे कि ताड़ना, यानी कि इन सबको ताड़ना यानी कि खींचा जाए या डांट के रखा जाए, ठीक है, या पीटा जाए, इन सबका एक ही अर्थ है ताड़ना, इनको प्रताड़ित किया जाए एक तरीके से। ढोल है, ढोल का आप क्या करेंगे कि ढोल तभी अच्छा बजेगा, उसमें से जो रिदम है, जो आवाज़ है, वो तभी अच्छी आएगी जब उसको बहुत ज़्यादा खींचा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो ढोलक होती है उसको भी बहुत ज़्यादा दोनों तरफ की जो रस्सियाँ होती हैं बीच बीच में बंधी हुई कई सारी, उनको खींचा जाता है, ठीक है। तो वही गंवार, यानी कि जो कोई गंवार व्यक्ति है, जब आप उसको पीटेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तब उसको सुधारेंगे कैसे, ठीक है। शूद्र को भी यहाँ पे ताड़ना के अर्थ में लिया गया है, ठीक है। पशु, अब आप पशु को एक तरफ चला रहे हैं लेकिन वो दूसरी तरफ भाग रहा है, तभी भी आप उसको मार के ठीक करेंगे। और नारी के विषय में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है, ठीक है। तो ये है, यानी कि ताड़ना के अर्थ में ही इसका मतलब अर्थ लिया गया है। दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर का उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष और चून, ठीक है। इस पंक्ति को देखिए, रहीमन पानी रखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी रखिए, पानी को बचा के रखिए, बिन पानी सब सून, यानी कि बिना पानी के सब सूना है। पानी गए ना उबरे, अब यहाँ पे एक यही पानी है और इसके अर्थ क्या है, पानी गए ना उबरे, पानी के बिना क्या क्या नहीं हो सकता है। मोती मानुष चून, मोती यानी कि चमक, नहीं, मोती यहाँ पे चमक के अर्थ में है पानी का, ठीक है। यदि मोती की चमक उतर जाएगी तो यानी कि कहते हैं ना कि इसका पानी उतर गया, ठीक है, आपने गांव में सुना होगा कि इसका पानी उतर गया। दूसरा है मानुष, यहाँ पे जो पानी है वो है आपका इज्जत, ठीक है। और चून यानी कि यहाँ पे जो आटा होता है, ठीक है, उसमें से नमी निकल जाती है, ठीक है। तो ये पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, और इनके बिना, पानी के बिना क्या, मोती यानी कि चमक उतर गई मोती की, यानी कि पानी उतर गया। मानुष यानी कि इज्जत चली गई तो पानी उतर गया। चून यानी कि उसकी नमी चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका पानी, ये तीन अर्थों में हुआ है, यानी कि पानी के जो अर्थ हैं वो एक से अलग हैं, यानी कि एक या एक से अधिक हैं। तो यहाँ पे दो से अधिक है, तीन है, ठीक है। बात करें श्लेष अलंकार के भेद की, ठीक है, बाकी के जो इसके उदाहरण रहेंगे वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इनके दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और दूसरा है सभंग, सभंग श्लेष अलंकार, ठीक है। यहां पे क्या रहेगा, पहले वाले में शभंग श्लेष, अभंग, इसमें क्या रहेगा कि जो शब्द रहेगा, शब्द को यानी कि शब्द के टुकड़े कर कर जब अर्थ निकले, ठीक है। और इसमें है साभंग, यानी कि बिना भंग करे, बिना भंग करे या शब्द को बिना तोड़े अनेक अर्थ निकले, ठीक है।
यहाँ पे भी अनेक अर्थ रहेगा क्योंकि श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो ये हैं इसके उदाहरण। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में जो बाकी के अलंकार हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में सिर्फ 2 ही अलंकार हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, जिसको भी बैच या टेस्ट पेपर से संबंधित जानकारी लेनी है वो 9568802463 पे कॉल कर सकता है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने देखा है यमक अलंकार और उसके बाद में श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में 1 से 2 शब्द आते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। यहाँ पे श्लेष में क्या है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। इस अलंकार में जो आपने देखा है कि एक शब्द के 1 से अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी कि 3 या उससे भी अधिक अर्थ निकल सकते हैं, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के 2 भाग हैं, आपके अभंग श्लेष और सभंग श्लेष अलंकार। ठीक है, शभंग में यानी कि बिना भंग करे और अभंग में मतलब टुकड़े करके जिन शब्दों का अर्थ निकल कर आता है तो वहाँ पे शभंग श्लेष होता है और एक जगह अभंग श्लेष होता है। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। बाकी के जो शब्द अलंकार के भेद बचे हुए हैं उनको देखेंगे, उसके बाद में अर्थालंकार पे चलेंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।